जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूअर्स पर सदा सदा के लिए बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सदा सकारात्मक ही करें। तभी आप मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक सोचेंगे। चलिए, पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। चलिए, मैं आपको लोगों के एक बहुत पुरानी एक बात बताने जा रहा हूँ कि मेरे घर में एक चांदी के शिवलिंग निकले थे। उनने मुझको सपना दिया था कि मैं फलानी जगह हूँ, मुझको निकालो। मैंने उनको हमारे दीवार पुराना जो मकान खरीदा था उसमें वो शिवलिंग मिले हमको। तो उनने कहा था कि आप जिस भी रोग की आप एक चनामृत जल देंगे। जैसे आपको किसी को घुटने में दर्द हो रहा हो, किसी की पीढ़ी में दर्द हो रहा हो, किसी को कोल जो होता है कमर में दर्द हो रहा हो, किसी को थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, या लकवा मार गया हो, या टीबी हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दवाई बंद कर दें। दवाई आप जाके तक करते रहें, लेकिन स्थायी जड़ से ख़त्म कर देगा ये एक चनामृत जल जिसने आके ग्रहण कर लिया। और 5 सोमवार हमारे इसके चक्कर लगाना हमारे घर के 5 सोमवार आप कर लेंगे लगातार, तो कैसा भी 100 प्रकार की दवाइयों का इलाज हमारे पास है। मात्र एक चम्मच चनामृत जो जल होता है सारी बीमारियों का हल है। एक चम्मच जल सारी बीमारियों का हल है। अगर आपने 5 सोमवार हमारे यहाँ कर लिए तो हमारे स्वयं भोलेनाथ ने साक्षात हमको दर्शन दिए थे और उन्हें ये कहा था कि आप इसको जल को किसी को भी पिलाओगे उसका तुरंत ही वह रोग ठीक हो जाएगा और आपके यहाँ 5 सोमवार उसको भोलेनाथ के दर्शन करने पड़ेंगे। तो जो भी सज्जन अगर इन बीमारियों का हल परेशान हो गया हो, ठीक नहीं हो पा रही हो, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, तो आप अपनी दवा जाके कहाँ रखिए। मैं ये कतई सलाह नहीं दूँगा कि आप दवा अपनी जगह रखिए और आप हमारे यहाँ कर वह चनामृत ग्रहण करें। और आपको जैसे मान लो कई लोगों ने कहा कि साहब हमारा घुटना में दर्द है, लोग बता रहे हैं कि घुटना खराब हो गया, घुटना बदलना पड़ेगा, उसमें प्लास्टिक का घुटना डलेगा। किसी ने कहा एड़ी खराब हो गई, एड़ी में दर्द है तो एड़ी खराब हो गई, उसमें प्लास्टिक की एड़ी डलना पड़ेगी। कोई कहता साहब कोई नहीं खराब हो गई है, कोई नहीं, तो कोई नहीं खराब हो गई है। टोन जो हाथ की कलाई होती है वो खराब हो गई, उसमें प्लास्टिक की डलेगी। तो ये सब चीज़ें आप इलाज कराओ ज़रूर, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के सोचें अगर ये हो सकता है। ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ की। पुराने ज़माने में क्यों नहीं बदलती थी सब कलाई और घुटने मटने, जितना आज बदलने लगे हैं। पहले भी तो लोग होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो आप हमारे इस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आप हमारे घर पर आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए कि भीड़ ज़्यादा ना पड़े। ज़्यादा भीड़ बढ़ाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन के द्वारा बुलाते हैं। कम उतने सिलेक्टेड लोग जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उनको हम पहले बुला लेते हैं, और कई लोग बहुत कम आवश्यकता वाले होते हैं, ज़बरदस्ती कई चले आते हैं भीड़ भड़का बनाने के लिए। तो हमारे कहने वाला जो है जिसको आवश्यकता है वही हमारे घर पर आए, तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन स्वरूप आप छोटी सी दक्षिणा राशि जो हमारा QR कोड यहाँ कोने पर लगा रहता है इस साइड, तो उस पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। QR कोड पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कुछ भी जो दक्षिणा राशि आपको डालना हो, 5, 10, 20 रुपये जो भी आपको डालना हो, कोई वजन नहीं है। ये तो जो हम धनराशि इकट्ठी करते हैं, दान स्वरूप जो देते हैं, उसको कोई हम सामाजिक कार्य में लगाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक कार्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये गुप्त रखा जाता है। अगर आप हमने बता दिया कि ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसका भी धर्म हमारा खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप अपनी दक्षिणा स्वरूप राशि जो भी है डाल सकते हैं। तो चलिए, आपको ये तो बात हो गई उसकी। अब आपको आज हम बताने जा रहे हैं महावशीकरण टोटका। मात्र एक दिन की आपने अगर ये कर ली, महावशीकरण टोटका है ये। अगर आपने इसको कर लिया, किसी भी आप इतवार को कर सकते हो, किसी भी आप बुधवार को कर सकते हैं। जो व्यक्ति किसी को वशीकरण करना चाहता है, बस बशर्ते ये है कि आप इसका दुरुपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको ऐसा पेड़ ढूंढना है, या तो पीपल या बरगद का पेड़ हो, जो उसके अंदर से, जैसे मान लो पीपल का वृक्ष है तो उसके अंदर से बरगद का वृक्ष ने पीका दिया हो, मतलब दूसरा वृक्ष लगा हुआ हो उस पेड़ के अंदर। और या
बरगद का वृक्ष हो, उसके अंदर से पीपल का वृक्ष निकला हो। तो ऐसे आपको पेड़ की तलाश करना है। महावशीकरण मतलब आपको एक बार करना है और सटीक इसका आपको वो मिलेगा तुरंत रिजल्ट। आपने अगर ये टोटका कर लिया तो सटीक, अगर कोई व्यक्ति किसी की मतलब कोई पत्नी किसी पति के बस में नहीं है, कोई कारण से रास्ता भटक गई हो, या पत्नी के बस में ना हो, रास्ता भटक गया हो, तो इनको अच्छे कामों में उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। या प्रेम का भी मान के चलो, देखो ऐसा है, प्रेम का भी एक दूसरे को चाहते तो शादी करें तो ठीक है, नहीं तो इस चीज़ को उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगे कि हम दोनों साथ रह सकते हैं तो आप इसका वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं, प्रेम का भी इसको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक अगर जैसे कोई बालक भी रास्ता भटक गया हो, किसी माँ का बालक रास्ता भटक गया हो, तो बालक भी ये उपाय कर सकता है। वशीकरण में तो सभी लोग आ जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी इतवार या बुधवार के दिन ये टोटका करना है। तो आपको उसको एक पीपल का पत्ता लाना है तोड़ के, और एक आपको बरगद का, जो हमने बताया दोनों पेड़ ऐसे आपस में क्रॉस होते हुए देखे होंगे, कई जगह मिल जाते हैं। इसमें पीपल में से बरगद पीका मार रहा हो या पीपल में से बरगद पीका मार रहा हो, मतलब उग रहा हो पेड़, तो आपको ऐसे लाना है। दोनों पेड़ों के एक एक पत्ता लाना, बरगद का और पीपल का, और दोनों को उन पत्तों को पास रखना है। पास रख के जिस व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम प्लस अपना नाम, ये दूसरे वाले नंबर, और दोनों को आपस में चिपका के आप किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। अब आप कई लोग पूछते हैं कि महाराज हमारे यहाँ तो कोई बहता हुआ जल ही नहीं है, तालाब ही नहीं है, तालाब में तो खैर संग्रहित रहता है जल, तो आप उस पर उनको आप रख सकते हैं आप, और आप जब भी कहीं बहते हुए जल में जाए उसको प्रवाहित कर दें। लेकिन आपको ज़्यादा दिन रखना उसको, जैसे अगर इतवार के दिन रखते हैं तो 5 इतवार तक आप उसका इंतजार कर सकते हैं, अगर बुधवार करते हैं तो 5 बुधवार तक आप उसका इंतजार कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा दिन उसको नहीं रख सकते, और आपको किसी बहते हुए जल में उसको प्रवाहित करना है। आप मात्र एक बार ये टोटका करेंगे, ये वशीकरण अचूक वशीकरण है, सारे वशीकरण फेल हो जाएंगे। ये अचूक वशीकरण सिर्फ एक ही बार आप करके देख लो, और आप इसका तुरंत ही रिजल्ट लो। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकन, घंटी का निशान, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो नया अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाएगा। जय माता दी।